अलेक्जेंडर सेकंड, जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था वर्ण विचार। क्या नेम था? वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था, वर्णमाला के बारे में पढ़ा था और वर्णों के प्रकार, कितने प्रकार पढ़े थे? 2 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से प्रकार पढ़े थे? स्वर और व्यंजन। तो हमने क्या पढ़ा था? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? द्वित्व व्यंजन। और हमने किसके बारे में पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन के बारे में। कौन से व्यंजन के बारे में पढ़ा था? संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था संयुक्त व्यंजन के बारे में? संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा था 2 भिन्न व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 भिन्न व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 भिन्न व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 भिन्न व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ओके, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। ये 2 भिन्न व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? द्वित्व व्यंजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपनी ही एक जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब क्या होते हैं? जब एक समान 2 व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? एक जैसे 2 व्यंजन होते हैं। एक समान 2 व्यंजन होते हैं। एक समान 2 व्यंजन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब क्या होते हैं? एक समान 2 व्यंजन होते हैं। जब एक समान 2 व्यंजन होते हैं। जब एक व्यंजन ध्वनि अपनी ही एक जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब एक समान क्या होते हैं? जब एक समान 2 व्यंजन होते हैं। जब एक समान 2 व्यंजन होते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे सच्चा, शत्तू, बच्चा, उल्लू, लट्टू, बिल्ली, मिट्टी आदि। जैसे सच्चा, शत्तू, बच्चा, उल्लू, लट्टू, बिल्ली, मिट्टी आदि। मिट्टी आदि। रै वर्ण का प्रयोग हिंदी में रै वर्ण का प्रयोग व्यंजनों के साथ कई प्रकार से किया जाता है। हिंदी में रै का प्रयोग व्यंजनों के साथ कई प्रकारों से क्या होता है? कई प्रकारों से किया जाता है। किसका प्रयोग? रै का प्रयोग। रै का प्रयोग
व्यंजनों के साथ कई रूपों में किया जाता है, कई रूपों में किया जाता है। स्वर रहित रे सदैव अपने से आगे वाले, स्वर रहित रे सदैव अपने से आगे वाले पूरे वर्ण के ऊपर रेप के रूप में लगता है। स्वर रहित रे सदैव अपने से आगे वाले, सदैव अपने से आगे वाले पूरे वर्ण के ऊपर रेप के रूप में लगता है। स्वर रहित रे सदैव अपने से आगे वाले पूरे वर्ण के ऊपर रेप के रूप में लगते हैं। जो व्यंजन के आगे होता है ना रे, जो रे आगे होता है वो कहाँ लगता है? वो ऊपर लगता है। जिस व्यंजन के आगे होता है उसके कहाँ लगता है? ऊपर लगता है। जैसे मरम, मर कहाँ लगा हुआ है? कहाँ लगा हुआ है? मैं के ऊपर। शर्म कहाँ लगा हुआ है? मैं के ऊपर। हैड कहाँ लगा हुआ है? सै के ऊपर। नेक्स्ट क्या है? जब रै से पूर्व, जब रै से पूर्व, जब रै से पूर्व स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, जब रै से पूर्व स्वर रहित व्यंजन, जब रै से पूर्व स्वर रहित व्यंजन कैफ है या द आता है तो रै उसके नीचे पदेन के रूप में जोड़ दिया जाता है। जब रै से पूर्व स्वर रहित व्यंजन, जब रै से पूर्व स्वर रहित व्यंजन कैफ है या द आता है तो रै उसके नीचे जोड़ दिया जाता है। जैसे क्रम, फ्रॉक, दरवे, ट और ड के साथ रै इस प्रकार से प्रयोग होता है। जैसे ट्रैक, ट्रेन, ड्रम, ड्रेस। क्या होता है? इस प्रकार प्रयोग होता है। क्या होता है? इस प्रकार प्रयोग होता है। ओके। और ड के साथ रै इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार प्रयोग होता है। इस प्रकार प्रयोग होता है। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग लिखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्णों को अलग अलग लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्णों को अलग अलग लिखने की क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद किसको कहते हैं? जब हम वर्णों को अलग अलग लिखने की क्रिया, वर्णों को अलग अलग लिखने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? वर्ण विच्छेद कहेंगे। वर्ण विच्छेद कहेंगे। जैसे ये क्या है? राम, इसको क्या लिखा हमने? अलग लिखा। रै प्लस आ प्लस मैं प्लस ए तो क्या हो गया? राम। क्या हो गया? राम। हमने सीखा ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण अथवा वर्ण अक्षर कहलाता है। हमने क्या सीखा इस चैप्टर में? हमने सीखा ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण अथवा अक्षर कहलाता है। वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। दोनों से होता है। ओके। ओके बच्चों, तो आज आपको क्या करना है? क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके।
ओके तो आज आप क्या करोगे, आज आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके थैंक यू बच्चों।